सलमान खुर्शीद साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आईएसआईएस ने जो सीरिया में, जो इराक में, जो याजदियों के ऊपर किया, आईएसआईएस ने याजदी औरतों को करके बाजारों में गुलाम बना के बेचा, कत्लेआम किए उनके। मुझको जरा एक इंस्टांस बता दीजिए कि किसी हिंदू ने ये किया हो। आईएसआईएस वालों ने किस तरीके से पत्रकारों के सिर काटे हैं खड़े होकर के, जरा उनको दिखाइए सलमान खुर्शीद साहब, और मुझे फिर बताइए कि किस हिंदू ने पत्रकारों के सिर काटे हैं इस तरीके से। सलमान खुर्शीद साहब, अगर हिंदुत्व आईएसआईएस होता ना तो देश का विभाजन नहीं होता। सलमान खुर्शीद साहब, अगर हिंदू आईएसआईएस होता तो देश की आजादी के बाद में ये देश जो धर्म के नाम पे बटा था, आप हिंदुस्तान में नहीं होते। फिर आप हिंदुओं को कह रहे हैं, जरा सैयद अहमद खां की हिस्ट्री पढ़ लीजिए सलमान खुर्शीद साहब, उनकी दास्ताने कदर पढ़ लीजिए, जिसमें वो कहते हैं अंग्रेजों से कि तुम भी शासन करता हो, हम भी शासन करने वाले हैं, हमें एंग्लो मोहम्मडन अलायंस बनाना चाहिए हिंदुओं पे राज करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ राज करने के काबिल हैं। मुझे बताइए, ये आईएसआई और बोको हरम नहीं था सैयद अहमद खान, तो क्या था मुझे बताइए। अरे किस पीछे बरन की बात कर रहे हैं आप, जो अपने गमलों में गोभी उगाता है और कहता है कि मेरी इतनी आमदनी हुई अपना इनकम टैक्स चोरी करने के लिए। देखिए, इनका नेताओं का डीएनए कांग्रेस का यही है। वो मणिशंकर अय्यर जो पाकिस्तान में जाके कहता है कि मोदी को हटाने में हमारी मदद करो, मतलब ये इनकी प्रजातंत्र के लिए वो है इज्जत। सलमान खुर्शीद ने अपनी एक बुक लिखी है सनराइज ओवर अयोध्या, जिसमें वो हिंदुत्व की तुलना आईएसआई से कर रहे हैं। कांग्रेस नेता इस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, सलमान खुर्शीद जैसे व्यक्ति मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं इनको, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, तर्क पे जो लॉयर लोग बात करते हैं। मुझको ये बताइए कि कौन से तर्क के साथ सलमान खुर्शीद जो हैं ये तुलना कर रहे हैं। आईएसआईएस, सलमान खुर्शीद साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आईएसआईएस ने जो सीरिया में, जो इराक में, जो याजदियों के ऊपर किया, आईएसआईएस ने याजदी औरतों को करके बाजारों में गुलाम बना के बेचा, कत्लेआम किए उनके। मुझको जरा एक इंस्टांस बता दीजिए कि किसी हिंदू ने यह किया हो। आज तक इतिहास में किसी हिंदू ने यह किया हो। सलमान खुर्शीद साहब, जरा आईएसआईएस को समझ लीजिए। आईएसआईएस वालों ने किस तरीके से पत्रकारों के सिर काटे हैं खड़े होकर के, जरा उनको दिखाइए सलमान खुर्शीद साहब, और मुझे फिर बताइए कि किस हिंदू ने पत्रकारों के सिर काटे हैं इस तरीके से। पढ़ पढ़ के सलमान खुर्शीद साहब जवाब दीजिए इसका। सलमान खुर्शीद साहब, अगर हिंदुत्व आईएसआईएस होता ना तो देश का विभाजन नहीं होता। सलमान खुर्शीद साहब, अगर हिंदू आईएसआईएस होता तो देश की आजादी के बाद में ये देश जो धर्म के नाम पे बटा था, आप हिंदुस्तान में नहीं होते। फिर अगर हिंदुत्व ये कर रहा होता तो बोको हरम से भी तुलना कर रहे हैं। मुझे बताइए, कौन से हिंदुओं ने अफ्रीका के स्कूलों में बच्चियों को उठा करके 50-50 बच्चियों को, 70-70 बच्चियों को किडनैप करके ले गए हैं? किस हिंदू ने यह किया है? इनकी आंखों पे पट्टी चढ़ी हुई है कि बोको हरम जो करा उसको देख नहीं सकते। इनके कान बंद हैं, उन बच्चियों की चित्कारें इन्हें सुनाई नहीं देती। इनकी जबान बंद है क्योंकि वो इस पे बोको हरम वालों ने किए,
इसलिए इनकी जबान नहीं खुलेगी। और उसकी तुलना ये हिंदुत्व से कर रहे हैं, उस हिंदुत्व से कर रहे हैं जिसने 5000 साल पहले वासुदेव कुटुंबकम की बात की थी, जिसने सर्वधर्म संभव का संदेश दिया था सारी दुनिया को। अगर हिंदू असहिष्णुता होता ना तो सारा हिंदू एक होता, एक भी भारत के अंदर राज नहीं बना पाता अपना, चाहे वो मोहम्मद गोरी होता या मोहम्मद गजनवी होता या सल्तनत के सुल्तान होते या बाबर होता। अब लगातार कांग्रेस को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि जहां पर जिस देश में हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी है, फिर भी जो माइनॉरिटीज हैं वो सेफ हैं, पर फिर भी इस तरीके का बयानबाजी और किताबों में इस तरीके की चीज लिख रहे हैं कांग्रेस के नेता। देखिए, सवाल यह है कि सत्ता के हवस ने इनके दिमाग को खराब कर दिया है। स्कैम बंद हो गए, रिश्वत खानी बंद हो गई ठेकों के अंदर, कमीशन बंद हो गई, जो अपने लोगों को ये ऊंचे ऊंचे ओहदों पे बिठा देते थे वो बंद हो गए। तो सत्ता से बाहर होके जब इनके लीडर का ही बंद बुद्धि हो गया है और दिमाग खराब हो गया है, तो इनको सलमान खुर्शीद को मैं क्या दोष दूं? क्या दोष दूं मैं इनको? ये मुझे बताइए कि आईएसआई की भाषा ये जो बोल रहे हैं हिंदुत्व के साथ में, ये भाषा किसने बोली? ये भाषा इमरान खान बोलता है जब वो संघ के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर भाषण देता है, चाहे वो यूएन में बोलता हो चाहे पाकिस्तान में रोज चिल्लाता हो। सलमान खान, आप भी कटोरा खान हो गए हैं क्या इमरान खान की तरीके से? या बाजवा हो गए हैं आप? या आईएसआई हो गए हैं आप? जो आप हिंदुओं को बता रहे हैं कि हिंदू आईसीआईएस हो गए हैं या बोको हरम हो गए हैं? अरे मुझ पे इतिहास पे ही बात कर लीजिए। मुस्लिम लीग किसने बनाई थी? कब बनी थी? 1906 में बनी थी। 1906 में बनी थी। हिंदू महासभा कब बनी? उसके बाद बनी। एएमयू किसने बनाया था? कब बना था? और बीएचयू कब बना? उसके बाद जाके बना रिएक्शन में। अरे आप हिंदुओं को कह रहे हैं जरा सैयद अहमद खां की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, सलमान खुर्शीद साहब, उनकी दास्ताने कदर पढ़ लीजिए, जिसमें वो कहते हैं अंग्रेजों से कि तुम भी शासन करता हो, हम भी शासन करने वाले हैं, हमें एंग्लो मोहम्मडन अलायंस बनाना चाहिए हिंदुओं पे राज करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ राज करने के काबिल हैं। मुझे बताइए, ये आईएसआई और बोको हरम नहीं था सैयद अहमद खान, तो क्या था? मुझे बताइए। वो सैयद अहमद खान जो अंग्रेजों को सलाह देता है, और ये मेरे शब्द नहीं है, सलमान साहब उसकी किताब पढ़ लीजिए, जिसमें वो कहता है कि अंग्रेजों ने एक यूनिट बना के हिंदू और मुसलमानों को एक आर्मी की यूनिट में रख के एक कर दिया, नहीं तो ये एक होके रह ही नहीं सकते। अंग्रेजों को तो नादिर शाह जैसी यूनिट बनानी चाहिए थी जो उसने ईरान के अंदर बनाई थी, कि एक अफगानों की और एक ईरानियों की, जिससे आपस में उन्हें लड़ा के रख सकते हो। एक तरफ हिंदुत्व को लेकर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, किताबों में बातें लिख रहे हैं, तो पी चिदंबरम या फिर कांग्रेस का कोई भी नेता आकर इस बात की बुराई करने के बजाय, टिप्पणी करने के बजाय, पी चिदंबरम का कहना है कि जैसे जेसिका को किसी ने नहीं मारा, नो वन किल्ड जेसिका, वैसे ही मस्जिद को भी, यानी कि बाबरी मस्जिद को किसी ने नहीं गिराया। ये फैसला गलत था पर दोनों पक्षों ने मान लिया। पर लोग आजकल समझते कहा है कि महात्मा गांधी जैसे कहते थे उनके राम राज्य का मतलब क्या था। अरे राम राज को छोड़िए, ये पी चिदंबरम साहब बोल रहे हैं। चिदंबरम वो आदमी है जो खुद फंसा हुआ है स्कैंडलों के अंदर, बेल में लेकर के। और चिदंबरम साहब, आप तो वित्त मंत्री भी रहे हो ना भारत के, जरा मुझे ये बताना कि उन कंपनियों को जिनसे भारत वो शाही खरीदता था नोट छापने की, और अखबार कागज खरीदता था नोट छापने का, जब उन्होंने वो शाही और नोट पाकिस्तान को बेचने शुरू कर दिए थे, तो आपने उन ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को क्यों फिर से स्थापित किया था दोबारा नोट छापने के लिए हिंदुस्तान के? अरे किस पी चिदंबरम की बात कर रहे हैं आप, जो अपने गमलों में गोभी उगाता है और कहता है कि मेरी इतनी आमदनी हुई अपना इनकम टैक्स चोरी करने के लिए? देखिए, इनका नेताओं का डीएनए कांग्रेस का यही है। वो मणिशंकर अय्यर जो पाकिस्तान में जाके कहता है
कि मोदी को हटाने में हमारी मदद करो। मतलब ये इनकी प्रजातंत्र के लिए वो है इज्जत कि जो प्रजातंत्र से भारत में एक सरकार आई है बनकर के, उसको हटाने के लिए ये अपने दुश्मन से मदद लेने की बात करते हैं। ये इनका एक वो कौन था, संजय दीक्षित, जो आर्मी अफसर को गाली निकालता था, ये बालकोट का सबूत मांगते हैं चीन के कहने के ऊपर, गलवान का सबूत मांगते हैं चीन के कहने के ऊपर। अराजकतावादी नहीं है, अब ये देशद्रोही है। जरा साबित तो करे सलमान खुर्शीद और चिदम्बरम कि कैसे हिंदुत्व की ये तुलना जो है, इन्हें मालूम भी है हिंदुत्व क्या है। हिंदुओं ने कभी भी दुनिया के अंदर अपने धर्म का प्रचार तलवार से नहीं किया। सलमान खुर्शीद साहब का इतिहास उठा करके पढ़ लीजिए, जरा ये भी पढ़ लीजिए कि हिंदुओं को किस तरीके से इस्लाम में परिवर्तित किया गया। जरा वो भी नरसंहार पढ़ लीजिए जो मोहम्मद गोरी ने किए, मोहम्मद गजनवी ने किए, मलिक गाफूर ने किए, अलाउद्दीन खिलजी ने किए, बाबर ने किए। सलमान खुर्शीद साहब, बाबरनामा किसने लिखा है? हिंदुओं ने नहीं लिखा, बाबर ने लिखा है। बाबर ने उस बाबरनामे में लिखा है, केस हो चुका है सलमान खुर्शीद के ऊपर। बाबर ने उसमें लिखा है कि उसने कितने मंदिर तोड़े, कितनों को उसने परिवर्तित किया, और आप लोग उसे डिफेंड करते हैं क्योंकि आप लोगों को लिए बड़ी वो वीरता की बात है, शौर्य की बात है आपके लिए कि बाबर ने ये किया था। सर, क्या कांग्रेस के नेता जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, ये राहुल और सोनिया गांधी के कहने पर इस तरीके की चीजें हो रही हैं कि राम मंदिर को लेकर अभी भी खींच जो है वो कांग्रेस की सामने आ रही है, और हिंदुत्व को लेकर जिस तरीके से नफरत भरे बयान एक के बाद एक नेताओं की तरफ से सामने आ रहे हैं? भाई देखिए, कांग्रेस को ये डर लगा हुआ है कि अब राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, तो हिंदू जो है ये ना समझे कि भाई बीजेपी का ये एक वो है, उपलब्धि है, और बीजेपी को वोट दें, तो उस वोट को कैसे तोड़े। तो ये करेंगे जिस तरीके से मुसलमानों को डराते आए 47 के बाद से कि हमको वोट नहीं दोगे तो हिंदू तुमको मार देंगे। कितने मार दिए भाई, और क्या किया इन्होंने किसी के लिए। तो ये तो कांग्रेस का डीएनए है अब, जो चीन के साथ में गुप्त संधि करके रखते हैं हमारे दुश्मन के साथ में, जबकि वो सेनाएं बढ़ रही हैं सिक्किम में वहां पे। ये तो वो है कांग्रेस की लीडरशिप, वो पार्टी जिसमें कभी चुनाव ही नहीं होगा, जिसपे सिर्फ परिवार राज करेगा, और ये गुलाम है उस परिवार के। इनकी कितनी, सलमान खुर्शीद, ये सब इनकी कितनी बेइज्जती करती रहे कांग्रेस। हिंदुत्व और राम मंदिर को लेकर 2022 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, इस तरीके से वोट मिल जाएगा कांग्रेस को? देखिए ऐसा है, फिर ये लोग जो हैं भारत के जो वोटर हैं उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। भारत का वोटर आज भारत को आगे ले जाना चाहता है विकास की राह पे, और ये भारत को पीछे ले जाना चाहते हैं जातिवाद और सांप्रदायिकता के बाद में, और उसका सेहरा मढ़ते हैं बीजेपी के नाम पे। ये आज के युवा को, आज के वोटर को ये मालूम है कि उसको किसको वोट देनी है। ये इनके हथकंडे से कोई जिन्ना की तारीफ करता फिर रहा है, कोई कुछ करता फिर रहा है, इनके हथकंडों से अब ये वोट मिलने वाली इनको नहीं है। जनता जागरूक है और जनता इसका जवाब देगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कभी सांप्रदायिक बात नहीं की है, लेकिन सलमान खुर्शीद साहब, हिंदू आपको इसका जवाब देगा, और इसका जवाब हिंदू तलवार से नहीं देगा, इसका जवाब हिंदू जो है आपको इलेक्शन में अपनी वोट से देगा।